जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, अगर इस तरह से आप नाम जप करेंगे तो आपकी भक्ति दिन दूना रात चौगुनी बढ़ेगी। भक्तों, अपनी भक्ति को सभी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो संतों के कहने के अनुसार चलते हैं तो वास्तव में ही उनकी भक्ति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती है। लेकिन अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि हम नाम जप कैसे करें। नाम जप करने के लिए बहुत तरीके हैं। नाम जप वाणी से भी होता है, उपांशु भी होता है, मानसिक भी होता है, प्राण जप भी होता है। बहुत प्रकार से नाम जप किया जाता है, लेकिन संत हमें बार बार यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप प्राण जप करेंगे और प्राण जप के साथ आप अपनी निरंतरता को जोड़ देंगे तो निरंतरता को जोड़ने के साथ साथ में आपके अंदर एकाग्रता आने लगेगी। और जब एकाग्रता आने लग जाती है तो इसमें कोई शक नहीं, 1% भी कोई गुंजाइश नहीं, भक्ति उसी समय से, उस दिन से नहीं, उसी समय से दिन दूना और रात चौगुनी बढ़ने लग जाती है। लेकिन कुछ लोग तो जानते नहीं, और जो जानते हैं वह करते नहीं। तो बंधुओं, आप इस तरह नाम जप करके देखें, वास्तव में ही हम आपको 100% विश्वास दिलाते हैं कि आपकी भक्ति दिन दूना और रात चौगुनी अवश्य बढ़ेगी। लेकिन जो शर्त हमने आपको बताई है वह आपको अपने जीवन में उतारना ही होगा, क्योंकि बिना निरंतरता के एकाग्रता आ ही नहीं सकती है, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लें। आप ये चाहते हैं, और बहुत से साधक करते भी हैं, वो चाहते हैं कि केवल एकाग्रता ही आ जाए, लेकिन एकाग्रता बिना निरंतरता के आती ही नहीं है। यहाँ पर लोग अपने किए हुए भक्ति मार्ग में चलते तो हैं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि पहली क्लास अगर हमने नहीं पढ़ी तो दूसरी तीसरी क्लास में हम पहुंचेंगे नहीं। तो बंधुओं, आपको इस तरह से नाम जप करना होगा। एक तो आपको अपने मन को प्राण से जोड़ना होगा, और प्राण को जोड़ने के साथ साथ आपको उसमें निरंतरता लानी ही होगी। आपको कितनी बार माताजी ने बताया है कि ही शब्द जहाँ प्रयोग होता है वह 100% हो जाता है, और जहाँ भी शब्द होता है उसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आप ही शब्द के बारे में अच्छी तरह समझ लें तो आपको यह पता लगने लग जाएगा कि ही शब्द कहाँ प्रयोग होता है, और उस समय ही शब्द प्रयोग के साथ साथ में हमें क्या मिलता है। हम उस समय अपने मन को कैसे समझाएं कि ही शब्द क्या होता है। तो बंधुओं, ही शब्द तभी लगाया जाता है जब पूर्ण 1% भी उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो आप प्राण जप करें और मन की निरंतरता के साथ में इतना अभ्यास कर दें कि आपके अंदर अगर निरंतरता आ गई, धीरे धीरे आएगी, एक साथ नहीं आएगी। लेकिन कुछ साधक चाहते हैं कि अभी हमने बीज बोया है, अभी इसमें से पौधा निकल करके वृक्ष बन जाए। तो बंधुओं, ये तो असंभव है, ये संभव हो नहीं सकता है। इसलिए आप धीरे धीरे चलें, लेकिन लगातार चलें। वही लगातार का मतलब है निरंतरता। तो आप अपनी एकाग्रता पर पहुंच जाएंगे, और जब एकाग्रता पर साधक पहुंच जाता है, भक्त पहुंच जाता है, तो इसमें किसी से पूछने की या सोचने की, समझने की आवश्यकता नहीं। भक्ति अपने आप दिन दूना और रात चौगुनी बढ़ने लगती है। ऐसा अगर आपने कर लिया तो आपको, आपकी भक्ति को 4 चांद अवश्य लगेंगे। तो आशा करते हैं कि हमने आपको जो समझाया है वो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, और अपने जीवन में उतारेंगे, और अपनी भक्ति को 4 चांद लगाएंगे, और दिन दूना रात चौगुनी वास्तव में ही आपकी भक्ति बढ़ेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।